तो 2027 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है। 1 साल से भी कम का वक्त अब बाकी है, ये कहा जा सकता है। समय सरपट भाग रहा है, सियासत तेजी से हो रही है, बयानबाजी हो रही है। इन सब के बीच में क्या नए रिश्ते बनेंगे या फिर पुरानों पर जमा गर्द को हटाया जाएगा, ये तमाम चर्चाएं भी बहुत तेजी से सियासी गलियारे से लेकर सोशल मीडिया पर हो रही हैं। इन सब के बीच में एक रिश्ता है मायावती और अखिलेश यादव का, उसको लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि दरअसल यहाँ पर सपा और बसपा का गठबंधन हो सकता है और बहुत प्रबल इसकी संभावना है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक आप देखिए तो टीवी चैनल्स पर बैठकर ही चर्चा करते नजर आते हैं, सोशल मीडिया पर वो उस तरह से कमेंट्स करते नजर आते हैं, आर्टिकल्स लिखते नजर आते हैं और बाकायदे बताते हैं कि आखिर वो हिंट्स क्या हैं जो सपा और बसपा के गठबंधन की ओर इशारा कर रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि बीजेपी को अगर रोकना है तो सपा बसपा को साथ आना होगा। लेकिन मायावती मानो इस तरह के एनालिसिस से काफी ज्यादा खफा है। मायावती गुस्से में है इस गठबंधन की तमाम चर्चाओं को लेकर, और जब आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो इस गठबंधन की चर्चाओं को लेकर एक तरफ जहां वो मीडिया को लताड़ा लगाती हैं, अब मीडिया जगत में भी किसी न किसी बहाने बीएसपी के बारे में ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी विधानसभा का होने वाला अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेगी। इसकी ये आम चर्चा है, जो विशुद्ध रूप से लोगों को गुमराह करने की नीयत वाला ये फेक न्यूज है। अर्थात ये बिल्कुल गलत, झूठ, हवाई में मनगढ़ंत खबर है तथा ऐसे में नेताओं के साथ साथ मीडिया को भी इस प्रकार की कटी पतंग जैसी उड़ान भर के अपना मजाक खुद उड़ाने से जरूर बचना चाहिए। तो दूसरी तरफ मायावती इस गठबंधन को लेकर के अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को भी मानो जमकर सुना जाती हैं। कह देती हैं कि ये रिश्ता कतई अब संभव नहीं है। एक बिग नो यहां पर मानो वो अखिलेश यादव के सामने खड़ा कर देती हैं कि कोई संभावना शेष है ही नहीं। पिछला एक्सपीरियंस भी गिनाती हैं और कहती हैं कि दरअसल इस तरह की चर्चाएं हो ही क्यों रही हैं। इस तरह की चर्चाएं तो खत्म हो जानी चाहिए थी 9 अक्टूबर 2025 को ही। वो कहती है कि 9 अक्टूबर 2025 को काशीराम की पुण्यतिथि पर उन्होंने मंच से ही ऐलान कर दिया था कि अब ऐसी संभावना कतई नहीं है कि उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी से हो। वो कहती कि दरअसल इस तरह की चर्चाएं करके, इस तरह के बयान देके उनके जो सिपाही हैं, बसपा की जो फौज है, दरअसल उसका मनोबल गिराने की कोशिश हो रही है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं एकला चलो की राह पर बीएसपी को जीत दिलाने के लिए। जी जान से वो मेहनत कर रहे हैं और उसको दरअसल प्रभावित करने की ये साजिश है। जबकि इसके बारे में, अर्थात अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के बारे में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, मेरे द्वारा खुद एक बार नहीं बल्कि कई बार सार्वजनिक तौर पर तथा खास तौर से दिनांक 9 अक्टूबर सन 2025 को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी के पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में आयोजित विशाल महारैली में भी इसकी खुली घोषणा की गई है, जिसकी पूरे देश भर में चर्चा होने के बाद अब ऐसी किसी भी चर्चा व बहस आदि की कोई संभावना नहीं बची है। लेकिन फिर भी कुछ लोग और कुछ मीडिया भी इनकी घिनौनी साजिश में पड़कर इस प्रकार की फर्जी उड़ान भरकर अपना समय और इमेज दोनों बर्बाद करते हैं। तो इसे फिर बीएसपी विरोधी हथकंडा ही माना जाएगा, जिस पर लोगों को ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो उल्टी पुल्टी गलत जो खबरें देते रहते हैं अलायंस को लेकर, तो इस पर लोगों को ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे भी बीएसपी के लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम है कि कांग्रेस, सपा व भाजपा आदि इन पार्टियों की सोच संकीर्ण व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विरोधी होने के कारण इनका अम्बेडकरवादी बीएसपी से गठबंधन करने की नीति केवल इनके वोटों का राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ है।
तथा इनसे गठबंधन करने से बीएसपी को केवल नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा नहीं। तो फिलहाल गठबंधन को लेकर के मायावती कहती कि उनका पिछला एक्सपीरियंस बहुत बिटर था, बिल्कुल अच्छा नहीं था, और इसलिए फिलहाल तो वो बिल्कुल भी नहीं सोच रही हैं, दूर तलक उनके जहन में कहीं भी गठबंधन जैसी कोई चीज नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर मायावती समाजवादी पार्टी से या किसी और से गठबंधन नहीं करती हैं, 27 के चुनाव में अकेले उतरती हैं, तो क्या वो कुछ हासिल कर पाएंगे? क्योंकि पिछले कुछ चुनावों को देखें तो बसपा की हालत बद से बदतर होती दिखाई दी है। 2014 के चुनाव में 0 सीटें रहीं, उसके बाद 17 के चुनाव में विधानसभा का जो हुआ था 19 सीटें मिली, उसके बाद जो 2019 का चुनाव था उसमें सपा से गठबंधन के बाद 10 सीटें मिली और कहा गया कि ये दरअसल गठबंधन की शक्ति थी जो बीजेपी को भारी पड़ी। उसके बाद 22 का विधानसभा चुनाव होता है, बीएसपी अकेले चुनाव लड़ती है, सिर्फ 1 सीट मिलती है और वोट परसेंट भी हाफ हो जाता है। और 24 के चुनाव में फिर से बसपा का खाता नहीं खुलता। 26 की इस साल में राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी भी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही सदनों में बसपा का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन मायावती का ये कॉन्फिडेंस, उनका कैडर जो अभी तक उनके साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है, क्या वो एक बार फिर से हाथी को रेस में शामिल करवा पाएगा? इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो कोई भी, अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं।